आज हमारा जो डेली रूटीन का आयाम है वो एक आयाम है कॉर्नर्स एक्टिविटी या कोने की प्रवृत्तियाँ या गतिविधियाँ। उसमें हमें क्या प्रिपरेशन करनी होती है, क्यों ये किया जाता है और हम हमारी जो सुविधा है उपलब्ध है उसमें क्या कर सकते हैं उसको देख के हमें करना है। जैसे एनईपी की गाइडलाइन में या जो भी प्री स्कूल एस्टैब्लिश है, वो जो पूरा सिस्टम एस्टैब्लिश है, जो उनके प्रिंसिपल्स है, उसके आधार पे सब जगह पे एक अलग सा कंटेंट दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, हमारे स्कूल के माहौल, हमारे पास जो सुविधाएं है उसके साथ कैसे ये कॉर्नर्स को डेवलप करें वो हम देखने वाले हैं। तो ज़्यादातर उसको 4 कॉर्नर्स की एक्टिविटी बोली जाती है। उसमें हम अलग अलग प्रकार के कोने खड़े करते हैं, वहाँ पे लेबल लगाए जाते हैं और उसके साथ साथ क्या करते हैं कि उसमें अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ या बच्चों को खिलौने के साथ का कुछ इंटरेक्शन मिले वैसी चीज़ें वहाँ पे रखते हैं। तो जैसे आप सबने पहले आज क्या किया, जब हम मीटिंग में थे तब क्या किया, प्रिपरेशन किया। तो ये जो प्रिपरेशन है वो हमारी हर रोज़ की डेली रूटीन में होनी चाहिए। आपने देखा कि कितना समय गया आपको, 1-1.5 घंटा गया। हाँ, तो ये 1-1.5 घंटा जो है वो हमारा पूरा प्रिपरेशन में गया। उसके आधार पे हमने क्या किया है, सब डिवाइड किया हुआ। तो जैसे कि यहाँ पे एक टेबल पे हमने एक कॉर्नर खड़ा किया है, वहाँ पे दूसरा टेबल है, वहाँ पे एक और कॉर्नर खड़ा किया, ये तीसरा और एक चौथा। तो वैसे देखे जाए तो कौन कौन से कॉर्नर होने चाहिए। तो एक कॉर्नर होना चाहिए बुक का कॉर्नर, पुस्तक का कॉर्नर होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए डॉल हाउस, जो हमारा डॉल हाउस अलग रूम में है। तीसरा कौन सा होना चाहिए कि जो भी हमारे पास मैनिपुलेट कर सके वैसी जो चीज़ें हैं उसका एक कॉर्नर होना चाहिए। और एक होना चाहिए जिससे बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट हो सके, फिजिकल डेवलपमेंट हो सके, सोशल डेवलपमेंट भी हो सके, वैसी कुछ चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। तो जो हमने TLM के वर्कशॉप में बनाई थी, जो हमने थोड़ी बहुत परचेज किए हुए हैं टॉयज़ और इक्विपमेंट, उस सब को मिला के अब हमने यहाँ पे 4 कॉर्नर में उसको डिवाइड किया है। तो ये जो चीज़ें हैं उसका एक अलग से ऑब्जेक्टिव बनता है और उसके आधार पे हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करके रखते हैं और बच्चों को ऐसे कॉर्नर में डिवाइड करते हैं। जैसे अभी हम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारे पास कितने बच्चे हैं, 20 है, 25 है या 15 है, 10 है, जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों को हम क्या करेंगे, तो ये 4 कॉर्नर में डिवाइड करेंगे और बच्चे वहाँ पे खेलेंगे। अब जब बच्चे खेलते हैं तो ये समय जो है उसको फ्री प्ले या इंडोर गेम, ऐसे 2 नाम से जाना जाता है। तो फ्री प्ले मतलब बच्चे अपने आप करें, इसमें इनिशिएटिव कौन लेगा, बच्चा खुद लेगा। टीचर का रोल क्या होगा, टीचर का रोल सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में होगा कि अगर बच्चे को ज़रूरत है तो हम उनमें शामिल होकर उनको बताएंगे, नहीं तो बच्चा अपने आप करता रहेगा। अब जब बच्चा अपने आप करता है तो वो सही भी करेगा, गलत भी करेगा। तो अगर सही जा रहा है तो हमें उनमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर कुछ गलत कर रहा है तो हम उसको वो टास्क ख़त्म होने के तक वेट करेंगे, फिर उनको बताएंगे कि ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे को यहाँ खुद से क्या करना होगा, खुद से पसंद करना होगा कि मुझे ये खेलना है। अब 5 बच्चे ये कॉर्नर में खेल रहे हैं, 5 बच्चे वो कॉर्नर में खेल रहे हैं, बाकी के 5 यहाँ पर है। अब यहाँ के कॉर्नर वाले बच्चों ने 5 बच्चों ने क्या किया,
जल्दी से काम कर लिया, उन्होंने यहाँ पे खेल लिया। अब वो ऐसा सोच रहे हैं कि हमें दूसरा खेलना है, तो हम क्या करेंगे, उनको इंटरचेंज करेंगे कि ये कॉर्नर वाले बच्चे यहाँ पे जाएंगे, वो कॉर्नर वाले बच्चे यहाँ पे आएंगे। अगर यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका काम या खेलना ख़त्म नहीं हुआ है तो इन लोगों को हम थोड़ा सा वेट करवाएंगे, उनसे उनके पास जो भी चीज़ें हैं उनसे हम थोड़ा और तरीके से उनको करवाएंगे। मतलब अगर ये बुक्स हमने रखी है, बच्चों ने देखना शुरू किया, एक देख ली, दूसरी देख ली और फिर रख दिया। बच्चे क्या करते हैं, जब भी बच्चे ऐसे बुक को लेते हैं तो मैं वापस यहाँ पे आ जाऊँ, जैसे ये बुक उन्होंने लिया तो उन्होंने देखा हाँ ये अच्छा है, ऐसे करके पूरा देख लिया, बीच का नहीं भी देखा होगा, लास्ट में ले लिया और फिर रख दिया। कई बच्चे ऐसा करेंगे तो ठीक है, हमें इसमें से उनको कुछ पढ़ना है वो भाव हमारा नहीं है, हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है कि बच्चे पुस्तक को देखें, उसको हाथ में पकड़े, उसका पन्ना कैसे उल्टा सुल्टा हो सकता है, कहाँ से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में आनी चाहिए। ये हमारा पर्पस है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हाँ, आपकी फर्स्ट सेकंड के लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, पर हमारी जो 3 से 6 साल की आयु के बच्चे उनके लिए ये रहेगा। तो ये देख लिया, अब उन्होंने सारी किताबें ऐसे ऐसे करके पन्ना पन्ना फेर के रख दी है। अब हमारा रोल शुरू होगा, क्योंकि अभी कहीं पर भी जाने की जगह नहीं है उनके पास। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ एक उठाया, फिर हम बोलेंगे कि इसमें हमने क्या देखा, आपने कुछ देखा, मुझे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी, आपको क्या दिख रही है। तो अभी बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि हाँ इसमें क्या नया होगा, कुछ देखे, अच्छे से देखे। चलो पहले कैसे देख लिया था, हाँ ऐसे देख लिया था, अब क्या करेगा, हाँ ये अभी ये कौन लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, ये कौन लग रहा है, एक लड़की है। उसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, मुझे तो ये आपके जैसा दिख रहा है, आपके जैसी दिख रही है। तो ये उनसे इंटरेक्शन करने की शुरुआत हमारी हो जाएगी। फिर इससे रिलेटेड हम बहुत सारी बातें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनके साथ कर सकते हैं। तो पूरा ये ग्रुप क्या हो गया, थोड़ा हमारे साथ मिलके बातचीत करने के लिए शुरू हो गया। तब तक इन लोगों का काम भी थोड़ा सा ख़त्म हो गया होगा, या इसमें से कोई एक बच्चा है उसका ख़त्म हो गया है। तो अगर आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो तो एक बच्चे को यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हो, पर वैसा करना आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला होगा। तो आप ऐसे ही तय रखो कि पूरा ग्रुप ही बदले, मतलब 5 बच्चे इधर गए, इधर वाले, और उधर वाले बच्चे कहाँ पे आए, इधर पे आए। फिर ऐसे यहाँ ये 2 जो कॉर्नर है उसमें करो, ये 2 ख़त्म हो गया तो अब उनको यहाँ पे ले लो, ये वाले को इधर ले लो। वैसे करके अगर एक दिन में बच्चे पूरा का पूरा चारों की चारों कॉर्नर में जाना चाहते हैं तो वैसा भी हो सकता है। अगर नहीं गए तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे दिन भी हम ये मैनेज करने वाले हैं तो दूसरे दिन जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल है तो आपको समझना होगा कि कैसे करना चाहिए। तो जब बच्चे यहाँ पे काम ख़त्म कर चुके हैं तो आप ये कॉर्नर वालों ने ख़त्म कर लिया तो ये जगह भी भेज सकते हैं, मतलब चारों में से कोई भी कॉर्नर में जा सकते हैं। और ये भी ऐसा स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं करते कि ये 4 ही कॉर्नर बनाओ। ये तो हम हमारे क्लासरूम की साइज़, फिर हमारा जो साधन सामग्री हमारे पास उपलब्ध है उसको देख के हम ये कॉर्नर को बना रहे हैं, उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें क्या करना होगा कि जितने भी बच्चे हैं इतना थोड़ा सा ख्याल में रखें कि जितने भी बच्चे उनको इंडिविजुअल कुछ करने को मिले। अगर इंडिविजुअल कुछ करने को नहीं मिलता है तो क्या करें कि थोड़ा सा 2-2 की पैर में करें, या फिर एक के साथ 3 खेले, ऐसा भी कर सकते हैं।
पर ज़्यादा सामग्री होगी तो ये सेशन पूरा और रसपूर्वक और बच्चे को पूरी स्वतंत्रता मिलेगी कि उसको करने में मज़ा भी आएगा। तो ये जो कॉर्नर है उसके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किए। अभी बच्चे ने बुक कॉर्नर में काम करना शुरू किया या खेलना शुरू किया, तो उससे क्या होगा? तो अभी सोचिए कि बुक उन्होंने ली तो उससे उनका कौन सा डेवलपमेंट होगा? क्या लगता है आपको कि कौन सा डेवलपमेंट होगा? क्या करेंगे वो? देखेंगे। तो हाँ, आंखें दर्शेंद्रिय तैयार होगी उनकी। फिर दूसरा क्या होगा? सोचना पड़ेगा। हाँ, तो मेंटल डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू हो रही है। तीसरा क्या होगा? हाँ, वो करेंगे, पलटाएंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, ये सारी चीज़ें भी करते जाएंगे। तो एक तरीके से जो हमने ओवरऑल डेवलपमेंट की बच्चे के लिए बात की थी, वो सारी बातें हम कहीं ना कहीं इस एक्टिविटी में भी कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ बनती है वो क्या बनती है? बच्चों की इमर्जेंट लिटरेसी शुरू हो रही है, मतलब कि प्रारंभिक साक्षरता की ओर जाने की दिशा उनको मिल रही है। सीधे ही वो लिखाई पे नहीं जाने चाहिए, जो हम बार बार बात कर रहे हैं ना कि सीधा लिखाई पे मत जाना। ये उसका पहला स्टेप्स बन गया, पहला स्टेप बना कि लिखाई होती है, वो कहाँ होती है, किसमें होती है, वो कैसी दिखती है, वो जो हम बोल रहे हैं उसको हम लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, उसका प्रिंट भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है उनको? ये कॉर्नर से मिलती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं? तो एक कॉर्नर ये खड़ा कर रहे हैं। अभी ऐसे ही हमारा दूसरा कॉर्नर कौन सा है? तो वहाँ पे एक कॉर्नर रखा है, उसमें क्या क्या चीज़ें रखी है वो हम ध्यान से देखें। आप सबने उसमें पार्ट लिया ना, आपने उसको मैनेज किया, उसको अरेंज करने में। तो क्या है वहाँ पे? कुछ नाम पता है? हाँ, कौन सा है? मोती है। फिर क्या है? ड्राइंग का कुछ सामान है वहाँ पे, लेस है। हाँ, फिर बटन फ्रेम है। हाँ, अलग अलग प्रकार की फ्रेम है, वो बटन फ्रेम के नाम से जो जानी जाती है वो है। फिर धागे में और पिरोने के जो है मोती वो है। ठीक है, ऐसा करके हमने रखा है। तो ये सब चीज़ें कौन से काम में आती है? तो बच्चे के आई और हैंड कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए काम आती है। जो चीज़ें उनके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए काम आती है और उससे आगे चलते हैं तो वो बच्चे जब लिखने की शुरुआत करते हैं तब उनके लिए काम में आती है। तो एक कॉर्नर हमारा वो डेवलप किया हुआ है। अब उसमें हमने देखा कि हाँ, बच्चे ये काम कर रहे हैं, उनका बटन फ्रेम का काम चल रहा है, तो उसमें उनको कंसंट्रेशन लगता है। ऐसे ही बटन लगा देंगे वो नहीं, पहले क्या करना होगा? उनको देखना होगा, समझना होगा कि कैसे ये इसमें जाता है और कैसे ये काम करता है, वो उनको समझना पड़ेगा। फिर जाके वो बटन फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। तो उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनका दिमाग काम करता है, तो मेंटल डेवलपमेंट होता है, फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। और ये चीज़ें कहाँ पे काम आती है? अब बटन फ्रेम है तो बटन लगाना उनकी रोज की लाइफ में उनको यूज़ होता है वो, क्योंकि हर जगह पे जब कपड़े पहनते हैं तो उनको बटन लगानी होती है। तो बच्चे को किसी के ऊपर आधारित रहना पसंद नहीं है, वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। पर हम क्या करते हैं? उनके बटन लगा देते हैं, उनके शूज की लेस को बांध लेते हैं, ये हम सब करके देते हैं। तो बच्चे को ये पसंद नहीं है। बच्चे को ये सब
चीज़ें अपने आप करनी पसंद है, तो उससे वो क्या करते हैं कि यहाँ पे सीखते हैं और फिर वो लाइफ में यूज़ करते हैं। तो एक प्रकार से या एक तरीके से ये उनकी लाइफ स्किल की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है कि जो चीज़ें हम बच्चों की लाइफ में वो खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाए, उसकी शुरुआत हम कर सकते हैं। तो एक कॉर्नर में ये सारी चीज़ें रखी है। अब वहाँ पे एक कॉर्नर है, वहाँ क्या रखा है हमने, तो कार्ड्स रखे हुए हैं, फिर पजल रखी हुई है, और क्या है, हाँ एक काम हमने ये भी बोला था जब TLM की ट्रेनिंग हुई थी तब, कि ये हर एक डब्बे पे आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। किसको सौंपा था? जो हमारे लेबल लगाने का बोला था ना, क्योंकि अभी आपको नाम याद नहीं है। नहीं, कॉपी में नहीं, हाँ नहीं तो आपको याद कैसे रहेगा कि ये कौन सा टॉय या कौन सा साधन बच्चा यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसके नाम तो हमें पता होने चाहिए ना। तो उससे हमें उनके साथ काम करने में, फिर उसको अरेंज करने में, कॉर्नर में डिवाइड करने में हमें आसानी रहेगी, और बच्चे को भी पता चल जाएगा कि ये डब्बा मुझे चाहिए, मुझे ये खेलना है, और उसके ऊपर भी लिखाई होगी तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये लिखाई वाला है, वो ये है और मुझे ये खेलना है। ठीक है, तो ये जो कॉर्नर है उसमें क्या करेंगे, बच्चे पजल लेके बैठे हैं तो हमें उन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि उनका पजल सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे उनका क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगा। फिर मेल करना है ना, तो जो सिमिलैरिटीज़ है वो हमें उनकी मैच हो रही है कि नहीं, वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं वो देखना है। अगर गलत कर रहे हैं तो हमें उनको एक दो बार और बताना है कि ऐसे उसको मिलान करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने रखी है वो कॉर्नर में, तो उस हिसाब से वहाँ पे काम होगा, और वहाँ पे भी ऐसे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें रखी हुई है, उससे उनका डेवलपमेंट होगा। तो सिमिलरिटी, जो साम्यता है उसको देखना है, पजल है तो उसको पजल को देखना है, और फिर उसके हिसाब से उसको सॉर्ट आउट करना है। तो ये जो चीज़ें हैं वो अगर बच्चे अपने आप सॉर्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि उनका लेवल अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कि जिससे अगर ये एक या दो कट वाली हमने जो पजल बनाई है वो उन्होंने सॉल्व करना सीख लिया है, और ऐसे अलग तरीके से भी वो उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो अब उनका लेवल हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। वो कब हमारी समझ में आएगा कि जब हम बच्चे को देखते रहेंगे कि वो कैसे खेल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तब जाके वो समझ में आएगा। फिर यहाँ पे एक और कॉर्नर खड़ा किया हुआ है, उसमें भी हमने क्या चीज़ें रखी है, तो ऐसे जो हमारे पास स्ट्रैकिंग वाला है, मिनारा है, वो है। फिर इसमें हमारे पास ये स्पर्श वाला जो है वो रखा हुआ है। फिर जो हमारे पास, हाँ अभी देखो ऐसा वाला रखा है, तो इससे ये बच्चा लेके कैसे खेल रहा है। वैसे तो ये मोंटेसरी का साधन है, पर हमारे पास पूरा सेट मोंटेसरी का नहीं है, और पूरी मोंटेसरी मेथड से ये बच्चा यूज़ करेगा वो हमें अभी नहीं पता है, क्योंकि ये कॉर्नर में है। पर फिर भी हाँ, फिर भी अगर बच्चा वो लेके बैठता है तो हमें उसको कैसे खेलना है वो बताना है, तो उसका एक तरीका है, उससे हम उनको बता सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा भी ध्यान रखना आप कि जिसमें बच्चों को पहले गाइडेंस देना होगा या उसका निदर्शन देना होगा, उसका डेमोन्स्ट्रेट करके बताना होगा,
वैसी चीज़ें आप ऐसे कॉर्नर में खुली मत छोड़ देना, मतलब वो यहाँ पे मत रखना। ये क्यों रखी है कि ताकि आपको हम बता सके कि ऐसी चीज़ नहीं रखनी है, जिसमें हम पहले से उनको बताए फिर वो खेले। वैसी चीज़ जिसके लिए कुछ अलग सी मेथड लगती है वो चीज़ मत रखना आप, बाकी की सारे चीज़ों को रखना, क्योंकि ये फ्री प्ले भी है। तो अगर बच्चा कुछ गलत, हमारी सोच और हमारे विचार से कुछ अलग प्रकार से खेल रहा है तो वो गलत नहीं है, वो हमें ध्यान में रखना है। तो ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कॉर्नर्स को डेवलप कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक तो बच्चे को व्यक्तिगत रूप से काम करने को मिलेगा और छोटे छोटे ग्रुप में भी काम करने को मिलेगा, क्योंकि ये एक कॉर्नर में 4 या 5 या 6 बच्चे खेल रहे हैं तो एक तरीके से उनका एक ग्रुप गेम भी हो जाता है। पर इसमें फ्री प्ले है कि जिसमें बच्चा अपने आप खेलता है और टीचर का रोल कौन सा रहता है, डोमिनेंट नहीं रहता है। वो टीचर गाइडेड बिल्कुल भी नहीं होगा, वो चिल्ड्रंस या बच्चे का इनिशिएशन होगा और उस हिसाब से बच्चा खेलेगा। अब हम क्या करेंगे, जितने भी लोग हैं, हम अब 11 या 12 लोग वो ये कॉर्नर में चले जाएंगे और जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे ये खेलेंगे, ठीक है। तो 2-3 लोग इधर आ जाओ, 2-3 लोग इधर जाओ और वहाँ पे जाओ। और वहाँ चेयर पे तो हम नहीं बैठ सकेंगे, ये छोटी चेयर है, तो क्या करो आप वहाँ से लेके आप यहाँ पे एक गोलाई बना दो और उसमें लेके बैठ के खेलो। जैसे हमने 4 कॉर्नर्स को एस्टेब्लिश किया है, उसमें आप लोगों ने बच्चों के जैसे खेलने का प्रयत्न किया। अब आपको क्या महसूस हुआ, आपको क्या लगा, वो आपका एक्सपीरियंस पहले बताना है, उसके बाद हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो एक एक करके यहाँ पे आके बताएंगे ताकि इसमें भी हम रिकॉर्ड कर सके और सुन सके। फिर से हमारी कुछ बात अधूरी रह जाती है तो वो उसको भी हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। बस वो जो पहला कोना था उसमें बहुत सारे शेप्स थे, उससे रॉकेट बनाने में मज़ा आया। और बच्चों की तरह खेलना है तो उससे कोई भी शेप बना सकते हैं, घर वो सब बनाने में मज़ा आया। जो अलग अलग शेप्स थे उसको जोड़ने में और वो सब मज़ा आया। अब आप बोल रहे हैं कि मज़ा आया, तो उससे अब ये सोचो कि अगर बच्चे उसको खेलेंगे तो उनका सोचना और उनका खेलने का तरीका क्या होगा। बच्चों की बात करें तो बच्चे मतलब वो अपने हिसाब से सोच के बनाएंगे, जो भी बनाना है उसमें से वो अपने लेवल का सोच के बनाएंगे, उन्होंने जो देखा होगा, या फिर वो मतलब किसी तरीके से भी खेल सकते हैं। बहुत अच्छा, उनका अनुभव ये रहा। अब दूसरा कोई आए और उसका अपना अनुभव शेयर करे, और सिर्फ एक ही कॉर्नर की बात ना करे, पर चारों कॉर्नर में आपने जो महसूस किया वो भी आप बताना। मुझे जहाँ बुक थी वहाँ कहानियाँ पढ़ने में अच्छा लगा, और उसमें अलग अलग कहानियाँ थी। तो जब पढ़ रहे थे तो माइंड में इमेजिंग कर रहे थे कि हाँ ऐसा सामने हमने देखा कि ऐसा हो रहा है। जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है। तो बच्चे भी अगर ड्राइंग ही देखेंगे तो उनको भी कुछ लगेगा कि ऐसा हुआ। हाँ, उनको अगर पतंग की कहानियाँ है तो पतंग की कहानियों में देखेंगे कि हाँ मैंने अगले साल पतंग उड़ाया था, ऐसा हुआ था। तो बच्चे भी अपने सारे दिमाग पे प्रेशर डालेंगे कि ये हुआ, सोचेंगे वो लोग। और दूसरा कोई कॉर्नर में कुछ दूसरा बताओ। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इसमें ही आया। अच्छा, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि उनको सबसे ज़्यादा मज़ा बुक के कॉर्नर में आया, तो ऐसा बच्चों के साथ भी हो सकता है, वो हम देख सकते हैं। और कोई एक आ जाओ।
मुझे तो इसमें जो छोटा वाला किताब है ना, छोटा वाला है, उसमें जो सुरक्षा का है, संगीत का है, एक में तो उसके नाम भी मतलब हम बताएंगे, समझाए तो समझ जाएंगे, और देखेंगे ना उसका जो पिक्चर तो भी समझ जाएंगे। सुरक्षा का है, और जो मतलब दैनिक जीवन में कैसे पहले जो मॉर्निंग में उठता है तो कैसे शुरुआत करना है, कैसे जाना है, ये सब है। और इसमें से सेब भी है जो ये वाला है, इसमें से हम बताएंगे कलर वाला, तो उसमें भी उनके माइंड में होगा। और सेब भी है कि हाँ इस ऐसे मतलब दूसरे का सेब नहीं डाल सकते हैं ना, उसमें उनका एक सोच मतलब मेंटल ये होगा कि हाँ इसमें ये ही लगेगा और दूसरा नहीं होगा इसमें ऐसा। और आपने महसूस क्या किया? महसूस मतलब आपको आपका अनुभव कैसा रहा ये खेलने में? मज़ा है, बच्चे इंटरेस्ट के साथ भी कर सकते हैं। और नहीं, आपको पर्टिकुलर? मुझे तो बहुत मज़ा आया इसमें। ठीक है। तो इसके अलावा किसी को और कुछ कहना है, नया कुछ? तो एक बात कॉमन निकली कि सबको मज़ा आया। अब हम बड़े होके ये खेलने में मज़ा आ सकता है, तो बच्चों की तो उम्र ही यही है खेलने के लिए, तो उनको तो मज़ा आने वाला ही है और उनको ये मज़ा हमें देना भी है। ठीक है। अब क्या करना है कि जैसे देख लीजिए आप कि ये कॉर्नर्स को हमने ऐसे अरेंज कर लिए। अब बच्चे क्या करेंगे खेलने के बाद? ये कॉर्नर को ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे बुक्स है, पहले जब उसको अरेंज किया था तब कैसी थी, अब कैसी है? ये होता है ना फेरफार, हर जगह पे ये होगा। फिर भी हम बच्चों को क्या बताएंगी, आपने जो कॉर्नर में खेला है वो कॉर्नर की चीजें आपको वहां पे ठीक से रखनी है। बच्चे खेलते हैं, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, कई बार ये कॉर्नर की चीजें यहाँ पर भी चली जाती है, पर हम ज्यादा उनको क्या बताएंगी कि जहाँ से आपने जिस कॉर्नर में लिया था और जिस कॉर्नर में आप बैठ के खेल रहे थे वहां पे उसको रखना है, उसको संभाल के छोड़ना है। इससे क्या होगा कि बच्चों में एक अरेंजमेंट की भावना जो है वो जो साफ और सुथरा रखने की भावना है वो डेवलप होगी। और जहाँ से हम कुछ चीज लेते हैं वहाँ पे वापस रखनी चाहिए, वो भी वो सीखते हैं। यानी उनका जो हैबिट फॉर्मेशन है वो यहाँ से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो ये कॉर्नर से हम अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ अलग अलग प्रकार से खेल सकते हैं, बच्चे उनका डेवलपमेंट हो सकता है। और जो भी चीज बच्चा खेलने के लिए लेता है उस साधन सामग्री का एक अलग ऑब्जेक्टिव रहता है, एक अलग डेवलपमेंट होने की संभावनाएं रहती है, तो वो हमें ध्यान में रख के बच्चों को ये देना है। अब जब बच्चे ने ये खेला, इसमें से देखिए कि हाँ ये पीछे वाला ट्रे दे दो। बच्चे ने ये ट्रे बनाने के लिए कुछ लिया और इसमें से ये चीज उनको बहुत पसंद आ गई। तो अब बच्चे छोटे हैं, उनको तो ये पसंद आ गई, तो वो क्या करेंगे, वो ले लेंगे और लेके कहाँ रख देंगे, अपनी जेब में रखेंगे, अपनी बैग में रख लेंगे, ऐसा करेंगे। तो ये चीज आपको क्या लगी कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, ये बच्चे ने चोरी की, ऐसा है? आपको क्या लगता है क्या होगा? ये चोरी है? नहीं है। ये क्यों लिया बच्चे ने? क्योंकि उसको नया लगा, उसको पसंद आ गया और उसको ये अभी पता नहीं है कि कोई भी चीज किसी को पूछे बिना नहीं ले सकते हैं। और ये तो स्कूल की चीज है, हमारी बाल मंदिर की चीज है, तो उसको तो हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। पर उनको अच्छी लगी और उन्होंने निर्दोष भाव से उसको ले लिया। तो अब ऐसा तो होने वाला ही है क्योंकि बच्चे की ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमें क्या करना है? तो उसके लिए हमें एक मेथड को अप्लाई करना है कि जब ये खेल खत्म हो जाए तो 30 मिनट का समय हम ये खेल के लिए रखते हैं, अगर उसमें से हम 5 मिनट पहले क्या करेंगे, हम सब बच्चे को कॉर्नर में बिठा देते हैं। फिर क्या बोलेंगे कि अगर ये मैं 2 बार बजाऊंगी या 3 बार बजाऊंगी, तब आप सबको ये खत्म करना है काम
उसको अपनी जगह पे रख लेना है और वापस से फिर हमारे सर्कल में आ जाना है। तो बच्चे सर्कल में आ गए, तब उनको क्या बोलना है कि ये बीच में मैंने ये टोकरी रख ली है, ये इसमें देखो ये खेलते खेलते क्या हुआ, मुझे तो ये बहुत पसंद आ गया तो मैंने मेरी जेब में रख लिया। तो अब क्या करेंगे, जिसके जिसके पास ऐसी कुछ चीजें रह गई है या उन्होंने ली है तो वो क्या करेंगे, ये टोकरी में डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ, देखो मेरे पास ये रह गया था ना तो मैंने ये डाल दिया। तो ऐसे सब बच्चे भी अपना चेक करेंगे कि भी मेरे पास है, बैग में है, यहाँ पे मेरी जेब में है, मैं कहाँ रखूंगा, मैं कहाँ रखूंगी, ये टोकरी में रख लूंगी। वो सब इकट्ठा हो गया। भाई अभी भी देख लो, किसी के पास रह गया है, किसी को बहुत पसंद आ गया है, ऐसा लग रहा है कि मम्मी को दिखाना है, पर फिर भी ये हम घर नहीं ले जा सकते। आपको बताना है तो मम्मी को एक बार यहाँ पे बुला लेंगे और उनको दिखाएंगे ये हाँ ये खिलौना बहुत अच्छा है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर परचेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं घर पे जाके और बाजार से लेके आ सकते हैं। अगर नहीं है तो ये 2 बार ज़्यादा खेलेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत मुझे पसंद है। ऐसे हमें बच्चों के साथ क्या करनी है, डायलॉग करनी है, बातचीत करनी है और उनको पूरा लॉजिकली समझाना है कि भाई ये एक बालवाड़ी की चीज़ है, स्कूल की चीज़ है, तो उसको हम नहीं ले जा सकते हैं। वो कहाँ पे रखनी होगी, स्कूल में, ताकि तो क्या होगा कि बच्चे समझ जाएंगे कि घर की चीज़ घर में रखनी है, बालवाड़ी की चीज़ बालवाड़ी में रखनी है और कोई और बच्चे की चीज़ है तो उसको भी वापस देनी है। क्योंकि अगर हम घर ले गए और यहाँ पे ये शेप नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे हमने जो गोल लिया था वो गोल नहीं है, तो आप दूसरे दिन खेलोगे तो वो नहीं मिलेगा आपको, तो फिर खेलने में मज़ा नहीं आएगा। तो अगर उसको हमें दूसरी बार यूज़ करना है तो कहाँ पे रखना होगा, वो यहीं पे रखना होगा। ऐसे हम बार बार उनसे बातें करते रहेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे खेलने के लिए चाहिए तो यहाँ पे ही होना चाहिए। वो घर पे जाके घर पे नहीं ले जाना है। और वहाँ एक चीज़ ले गए तो क्या होगा, उससे क्या खेलोगे आप, कुछ नहीं खेल पाओगे। जैसे बच्चों को इतनी छोटी छोटी पार्ट्स वाली जो चीज़ें होती है वो बहुत पसंद आ जाती है, तो वो ज़्यादातर वो छोटी वाली चीज़ें ले लेते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कौन सा पार्ट मिसिंग है। हमारा रोल इसके बाद क्या रहेगा कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें देख ले, ऐसे मीन्स की बड़ी नज़र से देख ले कि क्या कुछ नहीं है, क्योंकि हमने अरेंज किया है तो हमें पता ही है कि ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। तो हम पूछ सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं बच्चों को, हाँ अगर किसी के पास रह गया है तो वो यहाँ पे रख लो। और कई बार बच्चे ले तो लेते हैं, फिर सबके सामने रखने में उनको दिक्कत होती है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर किसी के पास है और यहाँ पे अभी नहीं रखा है तो वो बाद में मुझे दे जाना, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये सिस्टम से क्या होगा कि हमारी सब चीज़ें हमारी पास रहेगी। बच्चों को जो आदत बिगड़ने वाली, जो भविष्य में बिगड़ने वाली आदत बन सकती है वो यहाँ से रुक सकती है, और बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है, नया लेने का उत्साह है, वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि इस लेवल के लिए, बाकी तो हमें उत्साह चाहिए उनके लिए, पर ये लेवल के लिए वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा, जैसे हमने डिस्कशन का 30 मिनट चर्चा करके बताया था कि कैसे हैंडल करना है, वैसे ही ये 4 कॉर्नर वाली एक्टिविटी भी हमें इस तरीके से हैंडल करनी है। अब इसके बारे में अगर किसी को कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो हम 5 मिनट के लिए वो कर सकते हैं। पूछना है किसी को कुछ?